राइज एंड शाइन क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस, सब टॉपिक न्यूट्रिशन फ्रॉम योर एस्चान बुक। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, मतलब कि हॉट्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के एस्चान एंड एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। वेल, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बस यही तरीका है जिसके थ्रू आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, व्हेन अ पर्सन ईट शुगरी फूड, जब कोई भी इंसान शुगर फूड खाता है, लाइक शुगर फूड का मतलब ये नहीं कि आप चीनी मिला के खा रहे हो, आप नॉर्मल फूड भी खा रहे हो, आटा खा रहे हो, तो इट इज ऑल्सो शुगरी फूड। देन ऑर्गेनिज्म ए प्रेजेंट इन हिज माउथ एक्ट ऑन शुगर टू प्रोड्यूस अ सब्सटेंस बी। तो जो हमारे मुंह में ऑर्गेनिज्म ए प्रेजेंट होता है वो हमारे मुंह में उस शुगरी खाने पर रिएक्ट करता है और एक सब्सटेंस बी प्रोड्यूस करता है। द सब्सटेंस बी फर्स्ट डिसॉल्व द कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ सी ऑफ टूथ। तो जो हमारा टॉप पार्ट होता है टूथ का, उसको एनिमल बोलते हैं। तो ये सब्सटेंस बी जो होता है वो उसको डिसॉल्व करता है, क्योंकि जो हमारा एनिमल होता है वो कैल्शियम का बना होता है। एंड देन फॉर्म द मिडिल पार्ट डी, फॉर्मिंग होल ई। तो जो होल्स होते हैं उनको हम टूथ कैविटी या टूथ कैरीज भी बोलते हैं। द होल अल्टीमेटली रीच द पार्ट एफ, और इस तरह से होल जो हमारे टूथ का पार्ट एफ होता है वहां तक पहुंच जाता है। इन दी लोअर पार्ट, जो कि नर्व्स होती हैं, इन दी लोअर पार्ट ऑफ द टूथ विच कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स। द सब्सटेंस बी इरिटेट द नर्व एंडिंग इनसाइड द टूथ कॉजिंग टूथ एक। और जो सब्सटेंस बी यहाँ पे बन रहा है, जो जनरली आपका क्या होता है, एसिड होता है, तो वो हमारे इतना ज्यादा अटैक कर जाएगा कि वो बाद में हमारे दांतों में गड्ढा कर देगा, जो नर्व तक पहुंच जाएगा। इसकी वजह से हमें टूथ एक का सामना करना पड़ता है। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म ए। तो जो ऑर्गेनिज्म ए है जो कि शुगर को कन्वर्ट करता है एसिड में, वो बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पर जो ए का आंसर आएगा, जो ऑर्गेनिज्म ए है वो बैक्टीरिया है। जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो शुगरी फूड को इसमें कन्वर्ट करते हैं एसिड में। तो यहाँ पर एक्ट ऑन शुगर टू प्रोड्यूस बी सब्सटेंस, तो यहाँ पे जो बी सब्सटेंस आएगा वो आपका एसिड होने वाला है। उसके बाद बोला है वाटर सी एंड डी। तो यहाँ पे बोला था सब्सटेंस बी फर्स्ट डिसॉल्व द कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम द टॉप पार्ट सी। तो जो टॉप पार्ट सी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनिमल, क्योंकि जो दांत का जो टॉप पार्ट होता है वो सबसे हमारा हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जिसको कि एनिमल बोलते हैं, जिसको कि एसिड क्या करता है, डिग्रेड करना चालू कर देता है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर पार्ट डी। तो यहाँ पे पार्ट डी देखिए किसको इंडिकेट कर रहा है, पार्ट सी ऑफ द टूथ एंड देन फॉर्म द मिडिल पार्ट डी। तो जो मिडिल पार्ट होता है आपका टूथ का वो होता है डेंटाइन। तो यहाँ पर जो डी पार्ट आने वाला है वो है दांत का पार्ट डेंटाइन। अगर आपने दांत का स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसका डायग्राम जरूर देख ले, आपको समझ में आ जाएगा कि एनिमल के बाद डेंटाइन आता है। उसके बाद आता है फॉर्मिंग द होल ई। तो जो फॉर्मिंग होल ई है वो क्या है, हमारे जनरली डेंटल कैरीज जिसको बोलते हैं, या फिर हम कैविटी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है सी में व्हाट नेम द होल ई इन द टूथ नोन। तो इसको हम बोलते हैं डेंटल कैरीज, राइट। तो हम इसको डेंटल कैरीज के नाम से जानते हैं। फिर बोला है डी वाला नेम द पार्ट एफ ऑफ द टूथ। तो ये नेम द पार्ट एफ, जहां पर की ब्लड वेजल पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं, उस एफ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। तो डी का आंसर पल्प कैविटी आएगा। ई व्हाट विल हैपन इफ ऑर्गेनिज्म ए, माने की बैक्टीरिया रीच द पार्ट एफ, एफ माने कि पल्प कैविटी तक पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, तो इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो उससे जलन होगी। बैक्टीरिया अगर हमारा जो बैक्टीरिया ए है अगर एफ तक पहुंच गया तो क्या होगा, पहले इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से जलन होगी जिसको कि इन्फ्लेमेशन कहते हैं। विल अकर which will lead to
सीवर पेन, और बहुत ज्यादा पेन आपको झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर एवरी मील यू नीड टू डू द टूथ पेस्ट टू योर टूथ, सो यू आर नॉट गोइंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। क्योंकि टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है करेक्टर में, और जो भी आपके मुंह में एसिड बन रहा है वो उसको डिसॉल्व कर देता है, न्यूट्रल कर देता है बाय द एक्शन ऑफ द बेसिक। अगर आप लोगों के पास एस चांद की एनसीईआरटी की बुक अभी तक नहीं है तो आप लोग मेरे डिटेल बॉक्स में जाकर, इस वीडियो के डिटेल बॉक्स में जाकर लिंक चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन का, घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, इफ द टूथ आर क्लीन रेगुलरली, नॉट क्लीन रेगुलरली, अगर अपने दांतों को आप रोजाना ढंग से साफ नहीं कर रहे हैं, दे बिकम कवर्ड विद स्टिकी येलोइश लेयर, तो पीली पीली लेयर जम जाती है, जिसको कि हम डब्लू यहाँ पे नाम दे रहे हैं, जिसको कि हम डेंटल प्लक भी बोलते हैं, और फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया। तो ये फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया की वजह से ऐसा हो रहा है। सिंस लेयर डब्लू कवर द टीथ, तो ये येलोइश लेयर हमारे दांतों पर लग जाती है। द एल्कलाइन लिक्विड एक्स सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड वाई, तो एक एल्कलाइन लिक्विड हमारा यहाँ पे सिक्रेट हो रहा है, क्योंकि हमारा जनरली स्लाइवा होता है जो स्लेवरी ग्लैंड से हमारा सिक्रेट होता है। बाय द ग्लैंड बाय, तो यहाँ पे जो बाय होगा वो स्लेवरी ग्लैंड होगा, और जो सिक्रेट हो रहा है वो स्लाइवा होता है, तो एक्स आपका स्लाइवा होने वाला है। इनसाइड द माउथ कैन नॉट रीच द टीथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, और इस येलोइश लेयर की वजह से जो एसिड आपका क्रिएट हो रहा है, स्लाइवा उस तक नहीं पहुंच पाता, उसको न्यूट्रल नहीं कर पाता है। फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म जेड ऑन सर्जरी फूड, तो ये जो ऑर्गेनिज्म जेड है, जो जनरली बैक्टीरिया हमारे मुंह में पाए जाते हैं, वो शुगरी फूड पे एक्ट करते हैं, और ये शुगरी फूड को स्टार्च और ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं एसिड में, एंड हेंस टूथ के सेट्स इन। तो यहाँ पे डब्लू क्या है, तो जैसे मैंने अभी बताया, जो पीले रंग का स्टिकी मटेरियल है उसको हम डेंटल प्लाक बोलते हैं, तो दिस इज डेंटल प्लाक। तो ये हमारा ए पार्ट होने वाला है। बी पार्ट क्या है, व्हाट इज एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है, तो एक्स हमारा क्या है, एल्कलाइन लिक्विड एक्स, तो एक्स हमारा सलाइवा माने की थूक होने वाला है। और यहाँ पे बाय पूछा है, ग्लैंड वाई जिससे कि सलाइवा निकलता है उसको बोलते हैं सैलिवेरी ग्लैंड, दिस इज नोन एज सैलिवेरी ग्लैंड। फिर पूछा है सी वाला पार्ट, व्हाट आर ऑर्गेनिज्म जेड कॉल, तो जो कि शुगर फूड को कन्वर्ट करता है एसिड में उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, तो यहाँ पे जेड आपका बैक्टीरिया होने वाला है। उसके बाद पूछा है स्टेट वन वे ऑफ रिमूविंग लेयर डब्लू, जो येलोइश लेयर बन रही है उसको हम कैसे हटा सकते हैं, ये पूछा गया है। हम इसको बहुत आसानी से स्टार्टिंग में हटा सकते हैं, हम अपने दांतों को रेगुलर अगर ब्रश करते हैं तो निकाल सकते हैं बाय रेगुलर ब्रशिंग विद गुड टूथ paste. By regular brushing with good toothpaste, we can able to remove this yellowish sticky layer. Now moving to the question number 104. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो दोनों काम जल्दी से कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 104. When a person put food in his mouth, जब कोई इंसान मुंह में खाना खाता है, then teeth cut it into small pieces. तो हमारे जो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, इसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। च्यू एंड ग्राइंड, द ग्लैंड ए इन द माउथ सिक्रेट्स अ सब्सटेंस बी विच इज मिक्स्ड विद द फूड बाय द टंग। तो जो हमारा ग्लैंड है ए वो एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड है, और उससे जो सिक्रेट होता है वो सलाइवा है। हमने 103 में भी इस बारे में डिस्कस किया था। और जो सलाइवा हमारे मुंह में निकलता है वो खून के साथ, वो आपके खाने के साथ मिक्स होता है, उसको मिक्स करने का काम करती है हमारा टंग। द सब्सटेंस बी विच इज द मीन सलाइवा कंटेन एंजाइम सी, तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है सी, जो कि उस एंजाइम का नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज। स्टार्ट द डाइजेशन, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। सैलिवरी एमाइलेज हो गया, सलाइवा हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, यू नीड टू लर्न दिस। इसका कोई पीछे रॉकेट साइंस नहीं है, यू नीड टू लर्न दीज नेम्स ओनली। विच स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ, और हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, अब यहाँ पे कुछ
आपका खाना डाइजेस्ट हो गया मुंह के अंदर, गोज डाउन अ ट्यूब बी। तो ये जो ट्यूब बी है, ये आपका फूड पाइप है जिसको कि हम ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। द स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट ई, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे गले में, माने कि हमारे फूड पाइप में जो खाना उतरता है, वो एक स्पेशल उसका मूवमेंट होता है, स्पेशल चाल होती है उसकी। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सपेंड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर एक्सपेंड होता है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एक ऑर्गेनिज्म है जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, उसमें भी देखा जाता है। सेम उसी तरीके से खाना नीचे उतरता है गले के, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। इन दी वॉल ऑफ ट्यूब भी पुश द फूड इनटू स्टमक फॉर द फर्दर डाइजेशन, और उसके बाद स्टमक तक खाना जाता है, उसके आगे डाइजेशन होता है। द स्टमक वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंस। तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो 3 सब्सटेंस हमारे यहाँ पर सीक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है एंड म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है हमारा जो भी खाना गया है उसके मीडियम को एसिडिक करना, ताकि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में चेंज कर पाए, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में उसको चेंज कर पाएगा। और तीसरा सब्सटेंस जो म्यूकस है वो काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एसिडिक इफेक्ट है उसको, वो हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है, दीवारें हैं, उसको डिग्रेड ना कर दे, उसको बचाने के लिए म्यूकस काम करता है। तो यहाँ पे FGH आपका वो आएगा। वन ऑफ द फंक्शन F इज टू किल द बैक्टीरिया, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, क्योंकि ये जो FGH है ये स्टमक ही हमारा सीक्रेट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे म्यूकस, पेप्सिन और HCl में से HCl का काम होता है बैक्टीरिया को खत्म करना। जी प्रोटेक्ट द इनसाइड लेयर ऑफ स्टमक, तो यहाँ पे म्यूकस आएगा जो कि हमारे स्टमक की इनसाइड लेयर को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो डैमेज ना हो पाए आपका HCl माने F से। H एन एंजाइम ऑफ डाइजेशन, तो अब बचता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन को पेप्टॉन्स में चेंज करता है। द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड देन एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जब स्टमक में अपना काम हो जाता है, खाने का डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो वो पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हमें यहाँ पे आंसर देने, ग्लैंड ए क्या है, तो हमें पता है कि मुंह के अंदर जो ग्लैंड ए है दिस इज सैलिवेरी ग्लैंड, जिसके थ्रू निकलता है सब्सटेंस सलाइवा। तो बी क्या होने वाला है, आपका बी सलाइवा होने वाला है यहाँ पर। और सैलिवेरी ग्लैंड और सलाइवा में एंजाइम कौन सा होता है, उसका नाम है सैलिवेरी एमाइलेज। तो दिस इज सैलिवेरी एमाइलेज। अगेन आपको ये सब लर्न ही करना पड़ेगा, देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड दिस। बायो में बहुत सारे टर्म्स आपको लर्न करने पड़ते हैं। फिर पूछा है नेम द ट्यूब बी, जिसमें ये मुंह के अंदर डाइजेस्ट हुआ खाना नीचे की तरफ जाता है, ट्यूब बी, उसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं और साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं ईसोफेगस। स्पेलिंग थोड़ी टफ है बट यू नीड टू लर्न इट, काफी चीजें हैं बायो में याद करने के लिए। ई है व्हाट इज द मूवमेंट ई नोन एज, आई टोल्ड यू कि वो अर्थवर्म जैसा जो मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलिटिक। देखो पेरिस तो आपको याद ही होगा, पेरिस में पेरिस की स्पेलिंग ए होती है, इसमें ई आ रहा है, RIS टेलिटिक मूवमेंट। तो दिस इज नोन एज पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। डी का जो F है, F क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 ही सब्सटेंस यहाँ पे सीक्रेट होते हैं स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है बैक्टीरिया को किल करना, साथ में जो आपका खाने का मीडियम जो बेसिक आ रहा है उसको एसिडिक करना, ताकि पेप्सिन जो आपका है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर सके पेप्टॉन्स में। जी क्या है, जी म्यूकस है जो कि आपका वाटर जो आपका स्टमक है वो सीक्रेट आउट करता है, इसका काम है आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl से डिग्रेड होने से बचाना। और H आएगा आपका पेप्सिन, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करना। है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ 110 तक ही आपके क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। कोई भी पार्ट आपको क्वेश्चन का समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आप इसके अलावा और क्या चाहते हैं इस चैनल से आप वो भी बता सकते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक ऑफ अ पर्सन एंटर्स अ लॉन्ग एंड नैरो ऑर्गन ए। अब जब जो खाना पार्शियली आपका डाइजेस्ट हो गया है, अब वो वहां से डाइजेस्ट होकर स्टमक से डाइजेस्ट होकर
लॉन्ग एंड नैरो ऑर्गन में आता है। वो लॉन्ग एंड नैरो ऑर्गन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, 6.5 मीटर समथिंग उसकी जो लेंथ होती है उसमें आता है। 3 पार्ट होते हैं, इलियम, जेजुनम एंड ड्यूडेनम। तो ये जो ऑर्गन ए होगा वो आपका होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन। द ऑर्गन ए रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड से आपका आते हैं, जूसेस आते हैं, जिसमें लीवर से आता है बाइल जूस एंड पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस। लीवर सीक्रेट अ ग्रीनिश येलो लिक्विड बी। तो ये जो ग्रीनिश येलोइश लिक्विड जो आ रहा है वो आता है बाइल सॉल्ट या बाइल जूस जिसको बोलते हैं, विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे ऑर्गन सी के नाम से रखा है, तो ऑर्गन सी का नाम बताना है। जो लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करता है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। एंड पेनक्रियास सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस, आई टोल्ड यू, which contain 3 डाइजेस्टिव एंजाइम। एक्चुअली जो पेनक्रिया के थ्रू जो पेनक्रियाटिक जूस आता है या पेनक्रियाटिक एंजाइम जो आता है उसमें 3 चीजें होती हैं। वो 3 चीजें होती हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। वो यहाँ पे पूछा गया है। द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड। और ये तीनों ही काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेशन का। द इनर वॉल ऑफ ऑर्गन ए। तो ऑर्गन ए आपका क्या है यहाँ पर? ऑर्गन ए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो उसकी इनर वॉल है हैज अ मिलियन ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जी। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो छोटे छोटे हैं ये एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करके। तो यहाँ पे विलाय इनका नाम होता है। फिर है विच हेल्प इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड इनटू ब्लड स्ट्रीम। मैंने बताया कि कैसे हेल्प करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड दैट पास इनटू द ट्यूब एच। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो ट्यूब एच में जाता है, मतलब कि वो लॉन्ग इंटेस्टाइन में जाता है। एंड एब्जॉर्ब्स, तो यहाँ पर एच हमारा लॉन्ग इंटेस्टाइन होने वाला है। विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। इसका काम क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से, देखिए, खाने के डाइजेशन का काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। अब जब डाइजेशन हो चुका है तो पानी जो बचा कुचा है उसको भी उसको एब्जॉर्ब करना है। तो वो काम जो होता है वो आपका लॉन्ग इंटेस्टाइन में होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब एच कॉल्ड आई। जो लास्ट पार्ट है ट्यूब एच का उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एनस या रेक्टम बोलते हैं, विच इज नोन एज आई। स्टोर दिस अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम सम टाइम। तो यहाँ पे जो रेक्टम है उसके बाद आता है एनस, और रेक्टम में वो स्टोर होता है जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है कुछ वक्त के लिए। देन द अनडाइजेस्टेड फूड देन पास आउट टू द ओपनिंग जे। तो फिर वो ओपनिंग जे में जाता है। तो रेक्टम के बाद आता है एनस, तो वो ओपनिंग जे में जा रहा है। एज फीसिस, फीसिस का मतलब है पोटी से है या फिर सॉलिड वेस्ट से है। इन द प्रोसेस नोन एज के। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इगेशन या डिफेशन भी बोलते हैं। तो ये पूरा की पूरा जो है ये स्टमक के बाद से क्या हो रहा है, ये पूरा की पूरा आपका डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ दे रखा है। अगर आपको डाइजेशन नहीं आता तो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से डाइजेशन कैसा हो रहा है, ये पूरा क्वेश्चन आपको सिखा रहा है। अब ये पूछा है नेम द ऑर्गन ए। तो जैसे मैंने बताया जो नेम है ऑर्गन ए का वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्टमक के बाद कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका खाना आ रहा है। इसके बाद पूछा है बी में फर्स्ट पार्ट लिक्विड बी क्या है। तो जैसे मैंने बताया जो ग्रीनिश येलो लिक्विड है वो आपका बाइल जूस होने वाला है, बाइल सॉल्ट होने वाला है। तो बाइल सॉल्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन ऑर्गन सी। तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? वो होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर द डाइजेस्टिव एंजाइम DEF। तो जो आपके पेनक्रिया से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहे हैं वो क्या क्या है? तो DEF, क्योंकि हमें और कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा है तो हम रैंडमली कोई भी नाम तीनों में से डी को, ई को और एफ को दे सकते हैं। तो यहाँ पे DEF हो गए आपके एमाइलेज, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस में तीनों मिलते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। उसके बाद आता है डी पार्ट, नेम द प्रोजेक्शन जी प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ ए। तो प्रोजेक्शन जी मैंने बताया, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनर वॉल एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन फास्टर एंड फास्टर। तो यहाँ पे आएगा विलाय।
तो सिर्फ हमको नेम देना है ऑर्गन ए का, तो ये ऑर्गन ए हो गया हमारा। अब पूछा है ई में ट्यूब एच क्या है, तो ट्यूब एच में क्या हो रहा था एक बार और देख लेते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ एच, यहाँ पर द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड देन passes into wider tube H which absorbs most of the water from undigested food। तो यहाँ पर आपका ट्यूब एच, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तो यहाँ पे ट्यूब एच आपका लार्ज इंटेस्टाइन आने वाला है, तो दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आई पूछा है जहां पर कि आपका बचा कुचा खाना स्टोर होता है निकलने से पहले, दिस इज रेक्टम। उसके बाद जे पूछा है ओपनिंग जे, जहां से कि आपका अनडाइजेस्टेड फूड यानी पॉटी निकलता है उसको बोलते हैं एनस। और प्रोसेस के जिसके थ्रू ये निकलता है तो इसको हम बोलते हैं के प्रोसेस को इगेशन। और इगेशन का एक और नाम है, जैसे पॉटी को फिसिस बोला जाता है तो फिसिस को निकालना डीफिकेशन। तो कभी डीफिकेशन आ जाए तो डोंट बी कंफ्यूज। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106 पे। क्वेश्चन नंबर 105 थोड़ा बड़ा था, ट्रिकी था, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको वहां पे देखने को मिली। अब ये क्वेश्चन नंबर 106 में है अ यूनिसेलुलर एनिमल पी, एक सिंगल सेल, यूनि माने कि सिंगल सेल एनिमल है जिसको पी से डिनोट किया गया है, हैविंग नो फिक्स शेप, तो जिसका फिक्स शेप नहीं है, यूनिसेलुलर है, पढ़ा है 6, 7, 8 में अमीबा होता है। ingest a food particle by forming temporary finger like projection, तो वो जब भी अपना खाना खाता है इंजेक्शन करता है क्योंकि उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है, तो वो आपके फॉल्स फीड बनाता है। फॉल्स फीड को हम लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्यों आपका स्यूडोपोडिया आने वाला है। द फूड पार्टिकल इज एनगल्फ्ड विद द लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म टेम्पररी स्टमक आर्ट, तो जो इसका टेम्पररी स्टमक बनता है जिसमें कि खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं छेद को फूड वॉक्यूल। तो आर आपका फूड वॉक्यूल आने वाला है। तो पी मैंने यहाँ पर अमीबा बोला, ठीक है। क्यू मैंने बोला यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बन रहे हैं, फॉल्स फीड जो बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। उसके बाद जो पेट सा उसका बन रहा है, माने कि जो खाली जगह में खाना एंट्रैप हो गया, डाइजेस्ट हो गया है, उसको हम बोलते हैं फूड वॉक्यूल, राइट। उसके बाद है द केमिकल एस फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एंटर इनटू आर, तो यहाँ पर एक हमारा केमिकल एस एंटर करता है जो कि खाने को पचाने का काम यहाँ पे कर रहा है। तो जो केमिकल एस है वो है हमारा यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा एंजाइम है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, वो होगा हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम। break down food into small and soluble molecule by chemical reaction. The digested food is absorbed directly into cytoplasm by the process of T। तो जो आपका खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है अमीबा के अंदर प्रोसेस टी के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस टी है वो डिफ्यूजन होने वाला है क्योंकि वो पूरे के पूरे अमीबा के अंदर एब्जॉर्ब होने का डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है, तो उस प्रोसेस टी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द रप्चर ऑफ अ सेल ऑर्गेनल यूज। अब क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो निकल जाता है, लेकिन वो यूनिसेलुलर है तो वो सेल का मेम्ब्रेन फटता है और उससे निकल जाता है, तो यहाँ पर यू आपका सेल मेम्ब्रेन आने वाला है। एंड द प्रोसेस कॉल्ड बी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, खाने निकालने के प्रोसेस को, चाहे वो अमीबा में हो रहा हो उसको इगेशन ही बोला जाएगा। तो पूछा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो है आपका अमीबा। फिर भी पूछा गया है कि क्यू क्या है, तो क्यू हमने ऑलरेडी स्यूडोपोडिया यहाँ लिखा हुआ है, तो ये स्यूडोपोडिया हो गया जिसको कि हम फॉल्स फीड कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और यहाँ पे पूछा गया है आर क्या है, तो आर हमने बताया फूड वॉक्यूल, माने वो खाली जगह जहाँ पर से कि आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, अमीबा का खाना डाइजेस्ट हो रहा है, आपका नहीं, आपका तो स्टमक में माउथ में होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर यहाँ पर सी पूछा गया है केमिकल एस क्या है, तो केमिकल एस आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप यहाँ देख लीजिएगा। और प्रोसेस टी क्या है, प्रोसेस टी डिफ्यूजन है, ठीक है। और डी पूछा है सेल ऑर्गेनल यू क्या है, तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू खाना बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बी आपका इगेशन है, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 107। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी
अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, देयर आर 4 ऑर्गेनिज्म ABCD, 4 ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं ABCD। तो यहाँ पे जो A है आपको A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, D दे रखा है। A ईट ओनली फ्लैश, तो जो A है ये फ्लैश खाता है, सिर्फ फ्लैश खाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कार्निवोर होगा। ऑफ द अदर एनिमल एज फूड, द ऑर्गेनिज्म B ईट ओनली ग्रीन ग्रेन्स, ये ग्रेन्स खाता है माने कि प्लांट के प्रोडक्ट खाता है, तो ये हर्बीवोर होने वाला है। फ्रूट्स और वेजिटेबल भी खाता है, एज वेल एज मीट एंड फिश भी खाता है, तो ये ओमनीवोर होने वाला है, क्योंकि ये आपके प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा रहा है और ये फ्लैश भी खा रहा है। द ऑर्गेनिज्म सी कैन मेक देयर फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट बाय यूजिंग दी सनलाइट। तो ये ग्रीन प्लांट्स होने वाले हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, और ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो ये ऑटोट्रॉप्स होने वाले हैं। फिर है ऑन दी अदर हैंड दी ऑर्गेनिज्म ईट ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट एज फूड, तो ये हमारा हर्बीवोर होने वाला है। तो चलिए आंसर देते, बड़े आसान होने वाले हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज ओमनीवोर, ओमनीवोर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो आपका बी आएगा यहाँ पर। फिर सेकंड पूछा है हर्बीवोर कौन है, तो हर्बीवोर डी आएगा। और फिर पूछा है यहाँ पर थर्ड में, यहाँ पे सेकंड दे रखा लेकिन थर्ड है एक्चुअली, थर्ड में पूछा है कार्निवोर कौन है, तो कार्निवोर आपका ए आने वाला है। बी पूछा है यहाँ पे विच ऑर्गेनिज्म इज एन ऑटोट्रॉप, ऑब्वियसली सी, ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फिर सी में पूछा गया है विच ऑर्गेनिज्म इज और आर हेटेरोट्रॉप, तो हेटेरोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे एनिमल पर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। तो दूसरे एनिमल पर चाहे आपके कार्निवोर हो, चाहे ओमनीवोर हो, चाहे हर्बीवोर हो, तीनों ही डिपेंड करते हैं। तो ए बी डी आंसर आने वाला है। फिर पूछा है विच ऑर्गेनिज्म कैन बी अ प्रोड्यूसर, तो ओनली सी, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वही से प्रोड्यूसर हो सकते हैं, माने ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। फिर पूछा है विच ऑर्गेनिज्म इज अ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कौन है, जो ग्रीन प्लांट पर डिपेंड कर रहा है या ग्रीन प्लांट पे बने प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, या फिर उन पर डिपेंड कर रहा है जो ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं। तो विच ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमर, तो यहाँ पे कंज्यूमर कौन कौन है, जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं आपके ए बी एंड डी। अब पूछा है गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, ए का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लॉइन हो सकता है, कार्निवोर का एग्जाम्पल लॉइन हो सकता है, कुछ और भी लिख सकते हैं। ओमनीवोर का एग्जाम्पल ह्यूमन हो सकता है। ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, आप इसकी जगह मैंगो, एप्पल प्लांट कुछ भी लिख सकते हैं। और डी हर्बीवोर में डीर या काउ कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि हर्बीवोर है। तो क्वेश्चन नंबर 108, द ऑर्गेनिज्म ABC कैन ऑब्टेन देयर फूड इन 3 डिफरेंट वे, तो ए अलग तरीके से खाना ऑब्टेन करता है, बी अलग तरीके से करता है, सी अलग तरीके से करता है। अब देखिए हिंट क्या दे रखा है, ऑर्गेनिज्म ए ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो ए है वो अपना खाना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है उसकी बॉडी से लेता है। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म पे वो रह रहे हैं उसको डी बोलते हैं। तो डी मतलब होस्ट, किसी भी होस्ट की बॉडी से वो ले रहे हैं विदाउट किलिंग इट, वो मारते नहीं, जिंदा ही आदमी से, जिंदा ही एनिमल से ले रहे हैं, जिंदा ही प्लांट से ले रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म बी takes in the solid food by the process of ingation digestion a part of this food and throw out undigested food in the process called E। तो जो B वाला है वो इंगेशन डाइजेशन से खाना लेता है और अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो कर देता है प्रोसेस ई से। तो बेटा ये जनरली जहाँ पे 5 प्रोसेस होते हैं, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन, इगेशन, ठीक है, तो उसके थ्रू ले रहे हैं। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और जो ई है उसको हम इगेशन या डिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इगेशन आने वाला है क्योंकि जो खाने निकालते हैं इगेशन के प्रोसेस से निकालते हैं। देन सी ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकिंग, जो डेड एंड डिकिंग प्लांट से अपना खाना लेते हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफिटिक होता है, और जो बी वाले का होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है।
और ए वाले का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब इसमें ए पूछा है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ए, तो ऑर्गेनिज्म ए का होगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर यहाँ पे पूछा है बी वाले का क्या है, बी वाले का होलोजोइक, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इसके बाद पूछा गया है सी वाले का क्या है, सी वाले का सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब इसमें पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म डी कॉल्ड, तो डी को क्या बोलते हैं, डी को हम लोग बोलते हैं होस्ट, जिसकी बॉडी पर भी दूसरा ऑर्गेनिज्म रह के अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, बॉडी के ऊपर या अंदर रह के, उसको होस्ट बोला जाता है। फिर पूछा है प्रोसेस ई को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोसेस ई को हम लोग बोलते हैं, माने कि खाना निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इगेशन। उसके बाद पूछा गया है डी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, ए का एक एग्जांपल देना है। तो ए का आप एग्जांपल में आप क्या दे सकते हैं, कोई भी आप पैरासाइट दे सकते हैं, लाइस दे दीजिए जो बॉडी के ऊपर लिखे, और टेप बॉम्ब भी आप यहाँ देख सकते हैं। बी का पूछा होलोजोइक में ह्यूमन दे दीजिए, और सी में बोला गया है, सी में सेप्रोफाइट है तो सी में हम फंजाई दे देते हैं यहाँ पर। ई पूछा है व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड इन ऑर्गेनिज्म ए बी एंड सी, तो जनरली उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते, तो ऑलरेडी हम ए में इसका आंसर दे चुके हैं, तो यहाँ पे ए के लिए देंगे पैरासिटिक, बी में बोलेंगे होलोजोइक, सी में बोलेंगे सेप्रोफाइटिक, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। जल्दी से मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 पर, देन 110 और वीडियो यहाँ पे ओवर हो जाएगा। ओके, सो 109, एन ऑर्गेनिज्म ए विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं मूव कर सकता। मेक अ सिंपल फूड बी फ्रॉम दी सब्सटेंस सी एंड डी अवेलेबल इन दी एनवायरमेंट, तो मेरे दिमाग में तो प्लांट आ रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि वो एनवायरमेंट के ही प्रोडक्ट से अपना खाना बनाते हैं। द फूड इज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर सब्सटेंस ई, तो जो ई है वो क्लोरोफिल होगा, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, तो ए आपका ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट होने वाले हैं यहाँ पर। और जो सिंपल फूड जो बी आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं तो वो बनाते हैं C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, तो फूड भी आपका ग्लूकोज आने वाला है। प्रेजेंट इन दी ऑर्गन एफ, तो जो क्लोरोफिल है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द प्रोसेस कॉल्ड जी, तो इस प्रोसेस को जी बोला जाता है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम है। सम ऑफ द सिंपल फूड बी गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स फूड एच, तो जो ग्लूकोज जो है, बचा कुचा जो ग्लूकोज है वो कॉम्प्लेक्स फूड एफ में यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो कहाँ हो रहा है, वो कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स फूड एच फॉर स्टोरेज पर्पस, तो वो लीफ में होता है। फूड एच गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, तो जो फूड एच है दैट इज गोइंग टू बी स्टार्च, क्योंकि यही किसमें कन्वर्ट होता है, यही कन्वर्ट होता है आपका आयोडीन के साथ ब्लू एंड ग्रीन कलर में। तो ऑर्गेनिज्म ए कौन है, तो ऑर्गेनिज्म ए आपके ग्रीन प्लांट्स आने वाले हैं, क्योंकि वही है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मूव भी नहीं करते। यहाँ पर आपका फूड बी क्या होने वाला है, जस्ट आई हैव टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी ग्लूकोज, और फूड एच तो वो आपका स्टार्च होने वाला है, क्योंकि वही आपका स्टोर होता है जो कि आपका अनयूज फूड होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो कि आयोडीन को ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है, पर्पल टू ब्लू ब्लैक कलर। आफ्टर दैट बी आता है वाटर सी एंड डी, तो देखिए सी के बारे में क्या था, फ्रॉम द सब्सटेंस सी एंड डी, तो सी इज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी इज गोइंग टू बी वाटर, क्योंकि जो सब्सटेंस से खाना बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। फिर पूछा गया है नेम द ग्रीन कलर सब्सटेंस, तो दिस इज गोइंग टू बी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। उसके बाद पूछा गया ऑर्गन एफ कौन सा है, जो ऊपर की ये सब हो रहा है वो आपका लीफ होने वाला है।
व्हाट इज द प्रोसेस जी? तो दिस इज गोइंग टू बी फोटोसिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाने की प्रक्रिया। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, प्रॉब्लम्स को कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे एस चांद और एनसीईआरटी के। और अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। कैसे? घर पे बैठे बैठे। क्या करना है? डिटेल बॉक्स में जाना है, अमेजोन का लिंक चेकआउट करना है, सीधे आप अच्छे खासे परसेंटेज से अपने लिए बुक खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, X is a wild animal which eat only flesh of the other animal. Whereas देखो X क्या होने वाला है? कार्निवोर होने वाला है क्योंकि दूसरों का ही मांस खा रहा है। Y is a domestic animal which feed only mainly on green plants. तो ये हर्बीवोर होने वाला है। तो what are animal like X known as? तो इनको एनिमल X को क्या बोलते हैं? कार्निवोर, जो कि दूसरों के मांस खाते हैं, सिर्फ उसी पर ही इनका जीवन निर्भर करता है। व्हाट आर द एनिमल बाय? जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ हर्बीवोर। विच एनिमल एक्स और बाय हैज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन? देखिए जो हर्बीवोर होते हैं उनकी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो बाय हैज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होती है? बिकॉज दे ईट ग्रीन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स इट कंटेन सेल्यूलोज, नीड मोर टाइम टू डाइजेस्ट, नीड मोर time to digest. That's why they need longer intestine in comparison to carnivore. अब आता है नेम वन एनिमल विच इज लाइक ऑफ एक्स। तो कार्निवोर के जैसा कौन है? लॉइन है। और हर्बीवोर के जैसा कौन है? काऊ। तो यहाँ पर ये आपके खत्म हो जाते हैं, आपके सारे के सारे हॉट, जो कि न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के सब टॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना तो भूलिए ही नहीं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय एवरीवन।